हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं काफ़ी वक्त से मार्वल की वीडियोस ला रहा था, तो सोचा क्यों ना अब हमारे डीसी फैंस के लिए भी कुछ किया जाए। वैसे मार्वल के फैंस भी ये वीडियो देखें, काफ़ी अच्छी स्टोरी है और तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। 10 मिनट इस वीडियो को भी दे दो, क्या जाता है। वैसे भी 10 मिनट तो गर्लफ्रेंड के नखरे भी देख ही लेते होगे, है ना। हाँ, तो हमेशा की तरह अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दो। और हाँ, एक बात और, यार प्लीज़ कमेंट में एक दूसरे को गालियाँ मत दिया करो। अगर कोई डिसलाइक करता है तो उसे करने दो, वो उसकी मर्जी, लेकिन तुम लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आज से हम शुरू कर रहे हैं बैटमैन व्हाइट नाइट की स्टोरी। आज पहला वीडियो है, आगे और भी पार्ट्स आएंगे। अगर हम थोड़ा इसके बारे में जान लें तो अच्छे से स्टोरी समझ आ जाएगी। पिछले कुछ वक्त में कुछ घटनाएं हुई, या यूँ कहें कि वो सब प्लान करके हुआ था या अपने आप, ये तो आपको स्टोरी देखकर ही समझ आएगा। तो हुआ यूँ कि जोकर अब सभी की नज़रों में एक हीरो बन चुका है और बैटमैन एक क्रिमिनल, या यूँ कहें कि वो एक गुंडा बन चुका है। स्टोरी की शुरुआत बैटमोबिल से होती है, जो आर्खम असाइलम जा रही थी। बैटमोबिल कुछ देर बाद रुकती है। एक गार्ड मोबिल के पास आकर कहता है, इस तरफ सर। बैटमोबिल से कोई उतरता है। वो बंदा पूछता है, तो अब वो कैसा है। गेट अनलॉक होता है तो वहाँ पर सलाखों में बंधा हुआ बंदा बैटमैन था। अब आपके मन में भी एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि जब बैटमैन जेल में है तो बैटमोबिल में कौन था। बैटमोबिल से उतरने वाले बंदे को गार्ड बताते हैं कि काफ़ी वक्त हो गया है, उसने कुछ भी नहीं बोला। मिस्टर नेपियर, गाइस अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि बैटमोबिल से उतरने वाला बंदा जोकर था। जोकर बैटमैन से कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आखिर ये हुआ कैसे कि बैटमैन जेल में और जोकर को सब इज्जत दे रहे हैं, वो आसानी से आज़ाद घूम रहा है। ये सब जानने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। जोकर भाग रहा था और बैटमैन उसका पीछा कर रहा था। जोकर सही टाइमिंग की वजह से ब्रिज को क्रॉस कर जाता है जब वहाँ से फेरी गुजरने वाली थी। ब्रिज खुलने के बावजूद बैटमैन ब्रिज क्रॉस कर जाता है। जोकर ये देखकर अब घरों की छतों पर से भागने लगता है, लेकिन बैटमैन अपनी बैटमोबिल को उनकी छतों पर से गुजारने लगता है। बारबरा कहती है, ब्रूस यहाँ लोग रहते हैं, वो मर सकते हैं, लेकिन बैटमैन नहीं सुनता है। जोकर एक कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरता है, वहाँ पर बैटमोबिल से टकराकर एक वर्कर मरने ही वाला था, लेकिन नाइटविंग ने उसे बचा लिया। जोकर अपनी उस हंसी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। बैटमोबिल रुकती है। नाइटविंग बारबरा से कहता है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये सब कुछ देखना इतना भी मुश्किल नहीं था। बारबरा जवाब देती है, वो मेरी नहीं सुन रहा था, जैसे कि मैं वहाँ पर थी ही नहीं। वो कहती है, बैटमैन अपने आपे से बाहर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नाइटविंग कहता है, जो मैंने किया वही करो, उसे छोड़ दो। बैटमैन अभी भी जोकर का पीछा कर रहा था। बैटमैन से टकराकर एक गार्ड गिर जाता है। जैसे ही बारबरा उसके पास पहुंचती है, वो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो। गार्ड कहता है, मैं तो बस उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जोकर किस तरफ गया है। बैटमैन उस वेयर हाउस में पहुंच गया था जिसकी तरफ जोकर भागता हुआ गया था। उसे वहां पर जोकर नहीं दिख रहा था, बस जोकर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जोकर कहता है, एक और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मुबारक हो पार्टनर, लेकिन ये बताओ कि छत और कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तुम या गवर्नमेंट। बैटमैन जवाब देता है, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। जोकर कहता है, लेकिन आखिर में उस गेट कीपर के साथ जो तुमने किया उससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर तुम ऐसा करते रहोगे और तुम ही अपना कैरेक्टर खराब करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगा। बैटमैन कहता है, कैसी हेल्प। वो जोकर को ढूंढता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। तभी जोकर कहता है, मैं हमेशा से ही तुम्हारे लिए नए नए चैलेंजेस लाता रहा हूँ, जिसका सामना करके तुम हर बार और भी स्ट्रांग बनते गए हो। हम दोनों के बीच एक रिलेशन है। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा विलन हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन भी हूँ। तब बैटमैन जवाब देता है,
हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। जोकर कहता है हम दोनों अब गौतम के फेवरेट कपल बन गए हैं और कपल्स में लड़ाई तो होती ही है, तो इसलिए हम भी लड़ते हैं। इधर नाइटविंग और बैटगर्ल बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। वो वहां पर खड़े पुलिस वाले से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर कुछ दवाइयां रखी हैं, तो वो दोनों अंदर जाते हैं। वहां कमिश्नर गॉर्डन भी आ चुके थे। इधर बैटमैन जोकर की धुलाई कर रहा था। जोकर कहता है देखो तुम मानो या ना मानो, लेकिन हम एक टीम है और तुम्हें ये मान लेना चाहिए। जवाब देते हुए बैटमैन कहता है तुम बस ऐसा दिखाते हो और सोचते हो ताकि तुम्हें एक रीजन मिल जाए और तुम सच्चाई से मुंह फेर सको। जोकर पूछता है कैसी सच्चाई? बैटमैन कहता है यही कि तुम किसी के लिए मैटर नहीं करते, ना तो मेरे लिए ना ही गौतम के लिए। जोकर कहता है तो देर किस बात की है, कार्ड्स टेबल पर हैं, क्यों ना एक गेम हो जाए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होंगे और तब मुझे अपने आप को रोकना भी नहीं पड़ेगा। बैटमैन जवाब देता है रोकना? तुम किस रोकने की बात कर रहे हो? रोकने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना भी चाहिए। जोकर कहता है इतना वक्त हो गया है, लेकिन तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें हर बार बराबर की टक्कर दी है? मैं जब भी चाहता सिटी को तुम्हारे खिलाफ कर सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा ही रोका और तुम्हें उतनी ही प्रॉब्लम्स दी जितना कि तुम हैंडल कर पाते, क्योंकि मैं हमारे बीच का ये कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहता था। तुमको ये मानना ही पड़ेगा कि गौतम मैंने तुमको दिया है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो क्योंकि वो मुझसे डरते हैं। बैटमैन कहता है हो गया अब तुम्हारा, और इसी के साथ फाइट एक बार फिर शुरू हो जाती है। जोकर कहता है मैं ही एक हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम जस्टिस के लिए नहीं लड़ते हो, तुम लड़ते हो अपने कंट्रोल, अपने रुतबे के लिए। तुम्हारे लिए तो क्राइम एक थेरेपी बन चुकी है और गौतम तुम्हारा विक्टिम। तुमने इसे बदतर बना दिया है। बैटमैन कहता है बस बहुत हुआ। बैटमैन उसे मारता रहता है और जोकर बोलता रहता है। जोकर कहता है तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी कि तुम इस सिटी के सबसे बड़े विलन हो। जोकर कहता है मैं गौतम को तुम सबसे बेहतर तरीके से देखता हूँ, लेकिन तुम सब इस बात पर यकीन नहीं करोगे। तुम लोगों के लिए तो मैं बस एक मेकअप किया हुआ साइको हूँ। अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है बैटमैन। जोकर एक बोतल को दिखाते हुए कहता है आज रात मैं यहाँ इसी दवा के लिए आया हूँ, शायद ये दवा मुझे ठीक कर दे। बैटमैन कहता है अच्छा तो तुम ठीक होना चाहते हो, ठीक है फिर। बैटमैन जोकर से वो बोतल ले लेता है और सारी पिल्स उसके मुंह में ठूस देता है और उसका मुंह बंद कर देता है और तब तक बंद रखता है जब तक जोकर बेहोश नहीं हो जाता। आसपास खड़े लोग ये सब कुछ देख रहे थे। वो बैटमैन को मना करते हैं, लेकिन वो अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनता। इसी बीच कोई ये सब कुछ रिकॉर्ड करके वहां से चला जाता है। ये वीडियो गौतम सिटी में काफी वायरल हो गई थी। लोग बैटमैन की इस एक्टिविटी के लिए जोकर को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स में बहस छिड़ गई थी। एक लेडी जोकर के सपोर्ट में बोल रही थी और वहीं ये दूसरा रिपोर्टर बैटमैन के सपोर्ट में था। उसका कहना था कि जो कुछ भी बैटमैन ने किया वो ठीक किया। लेडी का कहना था कि जीसीपीडी को बैटमैन को उसकी लिमिट्स क्रॉस करने से रोकना चाहिए। अगर वो ही ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इधर कमिश्नर गॉर्डन वहां खड़े थे जहां जोकर को रखा गया था। उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। कमिश्नर परेशान थे। तभी वहां पर बैटगर्ल आ जाती है। कमिश्नर अपने साथ खड़े लोगों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। बैटगर्ल पूछती है ये कैसा है अब? गॉर्डन जवाब देते हैं जब से हम इसे अरखम लाए हैं तब से ये कुछ भी नहीं बोला है। उन पिल्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम कि वो क्या काम करती हैं और उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और ये भी नहीं मालूम कि उन पिल्स के बारे में इसे कैसे पता चला। बैटगर्ल उनसे पूछती है क्या लगता है ये कब तक ठीक हो जाएगा? गॉर्डन कहते हैं मालूम नहीं, शायद ही ये ठीक हो पाए, लेकिन सच बताऊं तो मुझे इसकी नहीं किसी और की ज्यादा चिंता है। जोकर तो बेहोश था, लेकिन उसके दिमाग में उसकी पुरानी यादें चल रही थीं, जो भी उसके फेल कॉमेडियन से जोकर बनने के लिए जिम्मेदार थी। तभी अचानक हाफते हुए उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को अपने सेल में पाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है
बैटमैन ने जो भी जोकर के साथ किया वो ठीक किया? क्या जोकर बुरा है? शायद आपका जोकर को लेकर नज़रिया कुछ चेंज हो गया होगा, तो आप अपने थॉट्स कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ बता देना चाहता हूँ, अगर आप डीसी और मार्वल की स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने और भी ऑसम स्टोरीज कवर की हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखो और एंजॉय करो। तो मैं चलता हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही वापस आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।